रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए पंजाबी पंजीरी बनाने की रेसिपी लाई हूँ। साथ ही मैंने इसके लड्डू भी तैयार किए हैं। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आपके जोड़ों में दर्द है, पट्ठों में खिंचाव है, जिस्मानी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, या आपको बार बार नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, खांसी आती है, बुखार आ जाता है, तो ये सब चीज़ें जो हैं इसीलिए हैं ताकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। तो आज जब हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो बीमारियां हम पे हमलावर होती हैं। तो इसलिए ये पंजीरी बनाकर सर्दियों में लाजमन खुद खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। तो बहुत ही फ़ायदेमंद है ये। आप इसे बनाकर सर्दियों में 2 महीने तक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलें हम अपनी रेसिपी देख लेते हैं कि किस तरह से ये पंजाबी पंजीरी बनकर मज़ेदार सी तैयार होगी। तो ये देखिए, मैंने चने का आटा लिया है। बुने हुए चने का आटा 1 प्याली, गूंद ली है कीकर की 100 ग्राम, किसी भी पंसार स्टोर से बआसानी मिल जाती है। उसके अलावा सूजी ली है तकरीबन आधी प्याली, और आधी प्याली ही गेहूँ का आटा लिया है। साथ ही देखिए, खुश्क मेवाजात लिए हैं। बादाम है, पिस्ता है, काजू है, किशमिश है और नारियल है कद्दूकश किया हुआ। पिस्ता और बादाम वगैरह आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितने चाहें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने 1 कप के बराबर देसी घी लिया है। इसे थोड़ा थोड़ा करके मैं इस्तेमाल करूँगी। तो देखिए, सबसे पहले मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर जो घी है वो कढ़ाई में डाल लिया है। घी को मैंने गर्म किया है और हल्का सा गर्म करके मैं इसके अंदर सबसे पहले बादाम जो से हैं उनको रोस्ट करूँगी। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़े की हमारी पंजीरी बनके तैयार होगी। बस आपने वीडियो को एंड तक देखना है और स्टेप्स को मुकम्मल फ़ॉलो करना है ताकि मज़ेदार सी पंजीरी बनके हमारी तैयार हो सके। तो बादाम को हल्का सा ड्राई रोस्ट करके हम निकाल लेंगे। बादाम जो उनसे हैं सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। इनमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, हड्डियों को ये मज़बूत बनाते हैं। तो लाजमन इनका इस्तेमाल करना चाहिए सर्दियों में ख़ास तौर पर। तो अब इसी घी में हम पिस्ता और जो काजू है इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये तमाम चीज़ें मैंने बारीक बारीक काटी हुई हैं छुरी के साथ, देख सकते हैं आप। सॉरी, इनको भी फ्राई करेंगे और इतना फ्राई करना है कि ये क्रिस्पी से हो जाएं। बहुत ज़्यादा फ्राई करके इनका कलर नहीं चेंज करना, बस लाइट लाइट सा फ्राई करना है ताकि ये क्रंची और क्रिस्पी से हो जाएं। और ये तमाम चीज़ें मिला के जो हम पंजीरी तैयार कर रहे हैं तो व्यूअर्स, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। बच्चों के लिए भी बड़ी मुफीद है। जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता या जिनको जल्दी सबक याद नहीं होता है, तो आप बच्चों को सर्दियों में ये बना कर दें। बच्चों का जो दिमाग है वो बहुत ताकतवर और शार्प हो जाएगा। तो चलें अब इनको भी निकाल लेते हैं। ये भी फ्राई हो गए हैं हल्के हल्के। तो अब इसी ऑयल के अंदर हम जो हमने गूंद ली है वो हम फ्राई कर लेंगे। तो व्यूअर्स, ये थोड़ा सा मैंने घी इसमें और ऐड किया है क्योंकि गूंद के लिए ना थोड़ा सा घी ज़्यादा ही हो तो ये अच्छे से फ्राई होती है। कम घी में सही तरह से फूलती नहीं है। तो देखिए, मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर घी इसमें मज़ीद डाला है। और अब ये देखें, कीकर की गूंद है, 100 ग्राम मैंने गूंद ली है। और इसे मैंने पहले ना हावन दस्ते के साथ बिल्कुल बारीक कूट लिया है। ये ज़रा मोटी मोटी होती है, क्रिस्टल की शक्ल की, इस तरह से ब्राउन से शेड में होती है। किसी भी पंसार स्टोर से आसानी मिल जाती है और बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है ये। तो देखिए, इसे जब घी में ना इस तरह से फूल के ना बिल्कुल ऐसे वाइट सी हो जाएगी और बिल्कुल क्रिस्पी सी हो जाएगी ये। तो इसे इस तरह से घी डाल के इस तरह बिल्कुल बारीक करके डालेंगे तो बहुत जल्द ये फूल जाएगी। बहुत ही ताकतवर होता है ये गूंद जो है, और ये जोड़ों को मजबूत करता है। घुटनों में जो लेस पैदा करती है ये, इसको खाने की वजह से जिनको घुटनों में आवाज़ें आती हैं जब वो चलते हैं कमज़ोरी की वजह से, तो वो इसका लाजमी इस्तेमाल किया करें। तो ये गूंद जो सी है ये मैंने देखिए बिल्कुल बारीक करके डाली है क्योंकि अगर मोटी मोटी डालेंगे तो ये फूलेगी नहीं सही तरह से। और थोड़ा सा घी भी इसमें ज़्यादा लेना है ताकि ये अच्छे से फूल जाए। इसको इसी तरह से फ्राई करना है। तो जब ये बिल्कुल वाइट कलर की होके सारी फूल जाएगी तो फिर हम इसको भी निकाल लेंगे। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, इसका भी ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। पंजीरी में मैं डाल रही हूँ इसको। तो भी फिर इसके अलावा ना एक चीज़ होती है फूल मखाने। मैं इस वक्त इसमें इस्तेमाल नहीं कर रही इस पंजीरी में, लेकिन वो भी आप डाल सकते हैं। 100 ग्राम फूल मखाने किसी भी मिल जाते हैं पंसार स्टोर से, उनको भी बिल्कुल जैसे मैंने गूंद को फ्राई किया ना इसी तरह फ्राई करके क्रिस्पी सी हो जाए। तो देखिए, इस शक्ल के ये हो जाते हैं जैसे ये है। तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं 100 ग्राम इस पंजीरी में। मैं इसलिए नहीं डाल रही कि मेरे बेटे को वो पसंद नहीं है और मैं उसके लिए बना रही हूँ पंजीरी, लेकिन आप अगर बनाएं उसमें डालें तो बहुत ही टेस्टी पंजीरी उसकी भी बनती है और बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। तो ये देखें, ये मैंने गूंद जो सी है सारी निकाल ली है, फूल चुकी है सारी गूंद जो सी मेरी, ये देख सकते हैं आप। तो ये सारी की सारी जो सी ना ये मैं निकाल लूँगी इस तरह से। तो गूंद मैंने सारी निकाल ली है और अब इसके अंदर मैंने तकरीबन देखें 1-2 टेबल स्पून के बराबर ना घी और डाला है। ये देख सकते हैं आप। तमाम जो थे हमारे खुश्क मेवाजात उनको मैंने सबको ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आटा। गेहूं का आटा है, देसी गंदम का जो मोटा आटा होता है ये वो है। तकरीबन आधी प्याली आटा है और इसको मैं इसमें रोस्ट करूँगी। इतना फ्राई करना है इसे कि बिल्कुल देखें गीला गीला सा हो गया है, बिल्कुल खुश्क नहीं होना चाहिए, इसे गीला गीला सा होना चाहिए। अगर इसमें घी आपको कम लगे और खुशक खुशक महसूस हो तो अब इसमें 1 चम्मच घी मज़ीद ऐड कर लें। और अब इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही हमने फ्राई करना है, इसे रोस्ट करते जाना है यहाँ तक कि इसका कलर लाइट सा ब्राउन हो जाएगा, गोल्डन सा, और इसमें प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी। तब तक हमने इसे फ्राई करना है। कच्चा आटा जो है उसका जायका अच्छा नहीं आएगा पंजीरी में, तो इसलिए इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर आपने इसी तरह मुसलसल चम्मच चलाते जाना है और फ्राई करता जाना है यहाँ तक कि देखें इसका कलर बिल्कुल गोल्डन ब्राउन सा हो गया है और बहुत प्यारी सी खुशबू आने लग गई है।
अब देख सकते हैं कि इसका कलर देखें चेंज हो गया है, गोल्डन सा हो गया है। तो बस इसे इतना ही फ्राई करना है। तो अब इसके अंदर हम दूसरी चीज़ जो शामिल करेंगे तो वो सूजी है। सूजी को अच्छी तरह से पहले छान लेना है आपने, छान के उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है और उसको भी इसी के आटे के साथ ही हमने फ्राई करना है। तो ये देखें, अब मैं इसमें आधी प्याली सूजी की शामिल कर रही हूँ। आटा और सूजी दोनों बराबर मिकदार में थे, जबकि जो चने का आटा है वो मैंने पूरी प्याली भर के ली है। तो ये देखें, सूजी को भी मैंने इसी तरह स्लो फ्लेम पे फ्राई करते जाना है आटे के साथ, यहाँ तक कि इसका भी कलर जो सा है लाइट सा गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा। खुशबू प्यारी सी इसकी आने लग जाएगी और इसका दाना जब कड़कड़ा जाएगा ना, तब तक हमने इसे फ्राई करना है। अगर हमें इस स्टेज पे घी कम महसूस हो तो आप इसमें 1 या 2 चम्मच घी मज़ीद ऐड कर लें। मेरा अभी ठीक लग रहा है घी जो सा, इसलिए मैं इसमें ऐड नहीं कर रही। लेकिन अगर आपको खुशक खुशक महसूस हो तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच घी डाल सकते हैं। बस अपनी फ्लेम स्लो रखना है और स्लो फ्लेम पर ही इसको इसी तरह से भूनते जाना है, यहाँ तक कि सूजी जो सी है वो भी बिल्कुल भून जाएगी, दाना उसका कड़कड़ा जाएगा और कलर उसका लाइट सा गोल्डन हो जाएगा। तब तक हमने सूजी को भूनना है। तो यहाँ पे देखिए, मुझे घी थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून घी मज़ीद ऐड किया है। ये भी मेल्ट हो जाएगा, साथ साथ मैं सूजी को भूनती जा रही हूँ। तो यहाँ देखिए, सूजी मेरी बड़ी अच्छे तरीके से भून चुकी है। तकरीबन 5 मिनट मैंने भुना है इसे और इसका कलर देखिए कितना प्यारा आ गया है। तो अब मैं इस स्टेज पर इसमें 1 प्याली भुने हुए चने का आटा शामिल कर दूँगी। जो चने भुने हुए मिलते हैं उनको मैंने लिया है और उनको मैंने पीस लिया था मिक्सी के जार में। बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा सा ज़रा पाउडर को मोटा ही रखना है। और वो इसमें शामिल करके अब इसको भी मैं 5 से 7 मिनट तक भूनूंगी। तो बस आप कहेंगे कि चने तो पहले भुने हुए हैं, तो वो भुनना और है और ये भुनना और है। तो आपने इस तरीके से इसे डाल के सूजी और आटे के साथ 5 मिनट तक भूनना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। तो बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आना शुरू हो जाएगी और कलर भी इसका जो है वो लाइट सा गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा। तो तब तक हमने चने और इन तीनों चीज़ों को इकट्ठे भूनते जाना है। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़े की पंजीरी बन के तैयार होती है और इसमें जितने भी ड्राई फ्रूट्स मैंने इस्तेमाल किए हैं वो आप सारे हस्बे ज़ायका हस्बे तौफीक इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सस्ती और चीपेस्ट पंजीरी है ये, तो इसलिए आपने यानी कि इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स को। तो ये देखिए, मैंने चने उनसे भून लिए हैं तकरीबन 5 मिनट तक बहुत अच्छे तरीके से। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी तमाम वो जो ड्राई फ्रूट, किशमिश मैंने सबसे पहले डाली है और साथ ही मैंने नारियल डाल दिया। इन दोनों चीज़ों को मैंने रोस्ट नहीं था किया, ये वैसे ही शामिल करेंगे। किशमिश भी बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। इन दोनों चीज़ों के डालने के बाद अब इसमें तमाम ड्राई फ्रूट्स जो कि मैंने रोस्ट किए थे, शुरू में फ्राई करके रखे थे, पिस्ता, बादाम, काजू वगैरह, ये ऐड कर देंगे। तो भी बस ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये हमारे जिस्म को हरारत पहुंचाते हैं, ताकत पहुंचाते हैं और सर्दियों में इनका इस्तेमाल जो है, बच्चे वैसे तो नहीं खाते लेकिन आप इस तरीके से इन्हें पंजीरी में बना कर दें तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही मज़े के लगते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे एक दफ़ा इनको इस आटे के साथ भी। तो बहुत अच्छी तरह से इनकी मिक्सिंग करनी है। तो अब ये गूंद जो हमने रखी थी यहाँ पे फ्राई करके, इसको चम्मच के साथ ना इस तरह पीस लेंगे अच्छी तरह से। बड़ी आसानी से ये पिस जाएगी, ये देखें, क्योंकि बहुत ही क्रिस्पी सी हो जाती है फूल के ये। तो अब देखें, ये भी इसमें शामिल कर देंगे और फ्लेम बिल्कुल स्लो है नीचे मेरा। तो इस गूंद को भी इसके साथ मिला के 1 मिनट तक भून लेंगे और अच्छी तरह से इस सूजी के साथ मिक्स कर देंगे। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है कमर दर्द के लिए, जोड़ों के लिए, बच्चों के आप ब्रेन को शार्प बनाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है ये कीकर की गूंद। किसी भी पंसार स्टोर से आसानी मिल जाती है और इसे आपने तोड़ लेना छोटे छोटे पीसेस की शक्ल में। तो यहाँ देखें, हमारी पंजीरी बिल्कुल रेडी है। जो जिन लोगों को शुगर है उनको आप इसी तरह बनाकर दे दें, इसमें कुछ भी मिठास वगैरह ऐड ना करें। और जो नॉर्मल है उनके लिए देखें, मैंने 1 प्याली गुड़ ली है, 2 बड़े पीस थे गुड़ के जिनको मैंने पीस के प्याली में डाला। तो 1 प्याली के बराबर ये गुड़ है, तकरीबन 1 पाव से थोड़ा सा कम है, 200 ग्राम कह लें गुड़ है। और इसमें मैंने 1 प्याली ही पानी डाल दिया है। पानी डाल के 1 प्याली इस गुड़ को मैंने सिर्फ मेल्ट हो करवाना है, यानी कि इसके अंदर हमने एक तार वगैरह नहीं बनानी, सिर्फ पानी बॉयल होगा। जैसे ही गुड़ मेल्ट होगा तो बस इसे 1 से 2 बॉयल आने पे मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। तो यहाँ देखें, गुड़ मेरा मेल्ट हो रहा है, पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो गए हैं। तो व्यूअर्स, आपने एक तार वाली चाशनी नहीं बनानी, यहाँ पे इस चीज़ का बहुत ख़ास ख्याल रखना है। अगर आपकी चाशनी में तार बनेगी और वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी सी चाशनी तैयार होगी तो फिर आपकी जो पंजीरी है बड़ी हार्ड बनेगी और वो बड़ी सख्त सी बनेगी। तो इसलिए आपने यहाँ पे सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है और 1 से 2 बॉयल आने पे चूल्हा जो है वो बंद कर देना है। तो यहाँ देखिए, मेरा सारा जो गुड़ है तकरीबन वो मेल्ट हो गया है और अच्छी तरह से देखिए सारा जो गुड़ है वो मेल्ट हो गया था और बॉयल आ गए ऐसे 2 से 3। तो अब मैं फ्लेम जो है उसे ऑफ़ कर दूँगी। ये देख सकते हैं आप, चाशनी मेरी बन के तैयार हो चुकी है। तो मैंने बिल्कुल भी इसे गाढ़ा नहीं किया, इसकी तार वगैरह बनने का इंतज़ार नहीं किया, सिर्फ गुड़ को मेल्ट किया है। और अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। चाशनी मेरी तैयार है और अब इसको हमने जो हमारी पंजीरी है उसके अंदर ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए, पंजीरी मेरी तैयार है और इसके अंदर मैंने गुड़ की जो चाशनी है वो सारी डाल देनी है और डाल के देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर ली है।
तो व्यूअर्स ये देखिए चाशनी मैं डाल चुकी हूँ, डाल के मैंने बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर ली है। तो ये क्लिप मेरे से मिस हो गया था चाशनी डालने वाला, क्योंकि मेरे मोबाइल की स्टोरेज फुल हो गई थी, मुझे नहीं पता चला। तो देखें बस मैंने यही किया है कि चाशनी बनाई है और फ़ौरन से मैंने सारी इसके अंदर डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है इसकी। तो कुछ ऐसी सिचुएशन होगी उस वक्त जब आप चाशनी जो सी है वो सारी पंजीरी के अंदर मिक्स कर लेंगे, तो कुछ ऐसी इसका टेक्सचर कुछ इस किस्म का होगा। तो अब देखिए इसे मैंने मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से, ताकि थोड़ी सी तरह इसकी हीट निकल जाए, क्योंकि गर्म है काफ़ी ज़्यादा। तो बस अब गर्म गर्म ही इसे जितना हाथ बर्दाश्त कर सके। अगर आपने इसके लड्डू बनाने हैं या पिनियाँ वगैरह बनानी है तो इसी तरह ही आप हल्का हल्का गर्म ही लेंगे तो फिर ही बनेगी, वरना थोड़ी देर जैसे ही इसे हवा लगेगी ठंडी होती जाएगी, उसके बाद ये जुड़ेंगी नहीं। तो अब ये जुड़ सकती हैं। तो मैं इसके थोड़े से लड्डू तैयार कर लूँगी, क्योंकि बच्चे जो से हैं वो ज़रा लड्डू की शेप में शौक से खाते हैं छोटे बच्चों के लिए, और बाकी जो से हैं वो पंजीरी की शक्ल में इसी तरह खाएँ चम्मच के साथ, तो बहुत ही टेस्टी लगती है ये। इसे 2 महीने तक कुछ भी नहीं होगा। तो ये देखें एक लड्डू मेरा रेडी है, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने हाथ में लेके अच्छे से प्रेस किया है। तो लेकिन ये गरम गरम ही काम होगा, जब आप ये हल्की हल्की गर्म हो तो फिर आप इसके लड्डू तैयार करें। जैसे इसे ठंडी होगी हवा लगेगी उसके बाद ये जुड़ेगी नहीं, फिर जैसी इसकी शेप है इसी तरह रहेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने तकरीबन 7-8 लड्डू तैयार कर लिए थे, बाकी पंजीरी को इसी तरह रहने दिया था। तो व्यूअर्स जैसे आप किसी भी हवाबंद डब्बे में डाल के 2 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। 2 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, फ्रिज वगैरह में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से आप इसे बाहर ही पड़ा रहने दें, तो बहुत ही मज़े की लगती है ये पंजीरी, और बहुत ही सारे फ़ायदे हैं इस पंजीरी के। तो मैं आपको ना, अब देखिए मेरे लड्डू मैंने तैयार कर लिए हैं, तो अब मैं आपको इसकी दिखाती हूँ फ़ाइनल लुक। तो यहाँ पे देखें ये पंजीरी मेरी रेडी है, और ये देखें इसे मैंने सर्व करके आपको दिखा दिया है। और साथ ही देखें ये लड्डू भी इसके मैंने तैयार कर लिए हैं। आप इसे चाहें तो लड्डू बना के इस शेप में इसे सेव कर लें, चाहे इसे उसी तरह ही रहने दें। दोनों ही सूरतों में बहुत ही मज़े की लगती है। अब आपने खाना किस तरह से है कि आपने सुबह नाश्ते में इसको खाना है 1 कप गर्म दूध के साथ। कम से कम आपने 8 से 10 चम्मच एक दिन में खाने हैं। इसके 2-3 चम्मच आप सुबह को खा लें और 2-3 चम्मच आप शाम में खा लें। बच्चों को भी इसी तरह से दें, या फिर 1 लड्डू आप डेली इसका खा लें, साथ में 1 कप नीम गर्म दूध पी लें। तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा शार्प करेगी और बहुत ज़्यादा कुफ्ते मुदाफ़ियत पैदा होती है इससे। तो व्यूअर्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और मिलने जुलने वालों से शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।